ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीन वर्ड यदि मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी, ये दो टिश्यू पेपर है, ये बुक है पेस्ट, इसको पेस्ट कर दिया। अब इससे बनाइए आप। पेपर आपने पढ़ा है क्या? ऐसे लिखना आपको यदि जॉब का ऐसा लगता है कि भाई ऐसा होना ही नहीं। दिल्ली के चौहान शासक पूरा चौहान का इतिहास पढ़ेंगे, आपको एक लाइन मिलेगा, आलमगीर को लड़ाई में हराया, लड़ाई का नाम आएगा, कुछ आएगा, बाकी थराइन के युद्ध, ये युद्ध, वो युद्ध सब मिलेंगे। कितनी बड़ी लाइन लिखी है, सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गई। थैंक यू मैम। बैठिए। साक्षी जी, यस सर। यू आर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, जी सर। सीबीएसई, यस सर। इंग्लिश मीडियम थ्रू आउट? यस सर। तो कंफर्टेबल हिंदी में, इंग्लिश में? सर बाइलिंगुअल में। क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है और केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हैं, जी सर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सॉरी सर, सर मुझे याद नहीं कर पा रहा। अरे स्ट्रेस में नहीं है, बहुत कूल होके। अब पहले क्वेश्चन में गड़बड़, कूल एकदम। हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम ये कोई एक्चुअल इंटरव्यू थोड़ी कर रहा है आपको। यस सर। कूल, कूल डाउन। आपको पानी पीना है? नो सर, नो सर। कूल डाउन। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यस सर। कुछ बता सकती है इसके बारे में? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर मास ऑफ द टू बॉडीज, सर उनको सर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं सर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, सो उसके स्क्वायर से सर g(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर). न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस सर। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। चलिए थोड़ा सा और यदि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आपके ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा ना अभी? यस सर। पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी? 2024 की मेंस दी आपने? सर 23 का दिया, 23 मेंस दिया। Yes, sir. तीन वर्ड यदि मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी, जी सर। जियोलॉजी एंड जियोमेट्री, यस सर। what is the difference between these three concepts, these three subjects यदि मैं कहूँ तो? यस सर। सर जियोलॉजी सर इसमें सर हम अर्थ की स्टडी करते हैं। सर जियोग्राफी में सर हम सर जो भी हमारे इन्वायरमेंट है और सर जो अर्थ के ऊपर का इन्वायरमेंट है, सर हम उसकी स्टडी करते हैं जियोग्राफी में। एंड सर जियोमेट्री सर एक ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफी में अर्थ के नीचे की स्टडी नहीं करते बिल्कुल? If we want to dig a well, यस सर। तो ये ज्योग्राफी में आएगा, जियोलॉजी में आएगा, जियोमेट्री में आएगा? सर जियोलॉजी का पार्ट होगा सर, विद इन अर्थ की सर उसमें स्टडी कर। It has nothing to do with geography. चलिए यदि मैं रॉक्स की स्टडी करना चाहूँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू माइन अ डायमंड, डायमंड माइनिंग होता है ना, तो ये किस में आएगा? वेदर इट इज इन जियोलॉजी, इट इज इन जियोग्राफी? सर ये जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होगा। जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होगा। ज्योग्राफी वाले इसमें काम नहीं कर सकते बिल्कुल। अलग अलग चीजें हैं कि दोनों अलग अलग बिल्कुल एकदम, मतलब वो जब
अर्थ के ऊपर आ जाएगा तो वो जियोलॉजी वाला जो है भाई, अब ये काम तेरा, अब ये काम मेरा नहीं। सर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ सही तरीके से। यदि मैं ले जाऊं, यदि कोल माइनिंग, यस सर। ठीक है, एक होती है वर्टिकल कोल माइनिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल कोल। यस सर। तो इसको जियोलॉजी और ज्योग्राफी से कैसे बताएंगे? सॉरी सर, मैं जाके गूगल कर ठीक है, यस ठीक है, ओके मैम प्लीज। साक्षी जी, यस आपकी राइटिंग है ये? यस सर। सुंदर है राइटिंग आपकी। आपने अपने हॉबी में भी लिखा है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यस मैम। है ना? ये 2 टिश्यू पेपर हैं, ये अब हो गए हैं वेस्ट, है ना? हमने इसको ये वेस्ट कर दिया। अब इससे बनाइए आप कुछ, लीजिए, आइए आइए उठिए। एक मिनट के अंदर, है ना, बना जो भी आपको दिमाग में आ रहा है। मैम यहाँ पे स्टेपल करूंगी अगर मैं, तो मैम यहाँ से फ्लावर्स बन सकते हैं इसके। मैम बाकी प्रोडक्ट्स नहीं है मैम मेरे पास, इसको पेंट करके इसके स्टार्स बन सकते हैं मैम, और इससे इसकी स्टिक बन सकती है नीचे की। मैम इनको रोल करके मैम हम ब्यूटिफिकेशन के लिए प्लेट्स वगैरह में, सिरेमिक प्लेट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हो आप, वहाँ तो काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, है यस ना? मैम। और इसके अलावा और किसी में पार्टिसिपेट किया है कभी? यस मैम। मैम मैं स्काउट गाइड में, मैम मेरा वैसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा है मैम, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया डेफ में। मैम और मैम असेंबलीज वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करती थी वहाँ पे। इतिहास भी आपका विषय है जिसमें आपने स्वर्ण पदक अलंकृत लिखा है, जी। तो इतिहास में एमए में क्या क्या पढ़ा था आपने? मैम वैसे मैम मैंने हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है, तो वहाँ पे रीजनल हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और मैम जनरल हमारी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। आपने केवी से पढ़ा है और वो भी 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, Yes. राइट? बट आपने सागर लोकल कॉलेज से ही बीए एमए किया। पहले तो आपने मैथ्स के बाद ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे बीए करना है, बीई नहीं करना है? मैम एक्चुअली मैम मुझे 11th-12th में भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने थे मैम, पर उस टाइम पे थोड़ा टीचर्स का गाइडेंस और पेरेंट्स ने भी बोला कि साइंस सब्जेक्ट्स ले लीजिए मैम, इसलिए मैंने साइंस से 11th-12th किया मैम। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को मैम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने थे मैम, इसीलिए मैंने फिर स्विच किया था मैम। और मैं इसके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी करनी थी, तो मैम इसीलिए उसमें हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैंने तो किया। कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने टीचर्स और पेरेंट्स की जो बात सुनी, 11th-12th में मैथ्स ले लिया, ये मेरा निर्णय गलत था? नो मैम ऐसा तो नहीं था मैम, मुझे फिर मैम जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट आया मैम, मैंने फिर उसको अच्छे तरीके से किया। तो आप डीयू या और अच्छे कॉलेज से भी कर सकते थे बीए एमए, आपने लोकल सागर में ही क्यों किया? मैम मैम उसका एज सच कोई रीज़न नहीं था मैम, मुझे एक्चुअली प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं मैम इसीलिए मैंने फिर थोड़ा होम टाउन को ही मैम एलिक्ट किया था। ओके, ठीक है। क्रिएटिव रीयूज में आप कौन कौन से मटेरियल्स और यूज करते हैं? मैम अगर घर में देखा जाए तो मैम जो मग्स और प्लास्टिक बॉटल्स रहती है मैम, उससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फॉर्म किया था मैम गार्डन। मैम जो जीन्स वगैरह रहते हैं मैम, उससे बहुत वाटर वेस्ट होता है, तो मैम उससे कपबोर्ड ऑर्गेनाइजर वगैरह क्रिएट करा था। जीन्स? यस मैम, जो जीन्स के पैंट। हम्म। मैम इसके बाद मैम मम्मी मेरी किचन कंपोस्ट वगैरह क्रिएट करती हैं, तो उनकी हेल्प में कुछ फोटोग्राफ रखे हैं आपने फाइल में? नो मैम। फोटोग्राफ नहीं लेकर आए हैं, ओके। हाँ, और बताइए। मैम बैंगल्स का यूज करके मैम फ्लावर पॉट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं मैम। किचन में जो किचन सॉसेस वगैरह की बॉटल होती है मैम, उसको पेंट करके लैम्प्स वगैरह बना।
हम सेरेमिक प्लेट्स का यूज करके होम डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ठीक है साक्षी। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? यस मैम। क्या ऐसी घटना आपको लगी जो आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था? मैम बलूचिस्तान की न्यूज़ आई है मैम, वहाँ मैम बलूचिस्तान में न्यूज़ आई है मैम, वहाँ पे अटैक हुआ मैम, वहाँ पे लोग 25 लोग करीब मारे गए मैम। मुझे ये लगता है कि मैम नहीं होना चाहिए था। और महिलाओं पे शोषण की कोई न्यूज़? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा आज पढ़ा है ना न्यूज़पेपर को? यस मैम, पढ़ा था। तो कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप सागर से हैं। यस मैम। सागर की सामाजिक व्यवस्था आपको कैसी लगती है? मतलब इतिहास भी आपका विषय रहा है और सागर का, बुंदेलखंड का अपना एक इतिहास है, तो सागर की क्या आपको लगती है सामाजिक व्यवस्था? मैम सामाजिक व्यवस्था हम कम्युनिटीज के बारे में मैम, सागर के लोग मैम इन जनरल अच्छे हैं मैम। बाकी मैम बुंदेलखंडी कल्चर है। तो बुंदेलखंड में मैंने जितनी सर्विस की है, मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में महिलाओं की स्थिति ठीक। कहने के लिए हम कहते हैं कि बुंदेलखंड में झांसी की रानी है, यस मैम। लेकिन अगर आप जाओगे गांव में तो वही इतना बड़ा घूंघट प्रथा है। यस मैम। सरपंच भी बन गई है महिला तो भी वो इतने बड़े घूंघट में रहेंगी और पति उनके आगे रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा सरपंच कौन है, महिला है कि पुरुष है। यस मैम। तो ऐसा सिस्टम वही क्यों है? इधर बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ क्यों नहीं है ऐसा सिस्टम? मैम अभी आपने कहा कि बहुत अच्छा है। यस मैम। हाँ, एक महिला होने के नाते मुझे तो, मैं क्योंकि मेरा तो जन्म बालाघाट में हुआ है और मैंने बुंदेलखंड में अपनी पढ़ाई भी की है और नौकरी भी की है, यस तो मुझे बहुत अंतर समझ में आया दोनों समाज में। यस मैम। तो उसके बारे में आप बताइए कि क्यों बुंदेलखंड में ऐसा है? मैम ट्रेडिशनली हम बुंदेलखंड एक तो हम पिछड़ा रहा है, तो मैम वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है मैम। इस वजह से भी हमको मैम वहाँ पे पंचपति सिस्टम और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं मैम। और पेट्रियार्की वहाँ पे प्रिविलेंट है, इस वजह से मैम ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं महिलाओं के साथ। महिला सुरक्षा को लेके भी बुंदेलखंड में इशू है मैम। मैम सागर में ही देखा जाए तो सागर अभी एक स्टडी सेंटर बन गया है, लेकिन मैम वहाँ पे महिलाओं के प्रति क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आसपास की तहसीलों से मैम बच्चियां पढ़ने आती हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी मैम ठीक अभी नहीं है सागर में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कोई प्रभाव नहीं है क्या उधर की? सारे लोग मतलब ये सोचें कि भाई झांसी की रानी कोई हमारी महिला बन जाए, भैया सम्मान दो, ऐसा नहीं करना चाहिए? तो मैम बदलाव आ रहे हैं, सरकार की जो भी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं उनका प्रभाव जरूर दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहले आपने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था सागर बहुत अच्छा है, फिर आपने 3-4 चीजें बता दी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मैम मैं चीजें। सामाजिक व्यवस्था में मैम थोड़ा ये नहीं समझ अच्छा, पाई कि सामाजिक व्यवस्था भी आपने कहा बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता है कि वहाँ जातिवाद भी बहुत है ना, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैम ऐसा मैंने अपने मैम ऑब्जर्व मैंने नहीं किया है जातिवाद, क्योंकि मैम सागर में तो मुझे ऐसा नहीं दिखा है। बहुत घटनाएं आती हैं साक्षी, सागर जिले की, है ना, कि वहां पर छुआछूत और इस तरह के उत्पीड़न की बहुत सारी घटनाएं आती है। मेरे ख्याल से वो सागर का ही केस था जिसमें अहिरवार लड़की के माता पिता सबको जो है सबकी हत्या की गई थी, सागर का ही केस था आई थिंक वो। सॉरी मैम, मुझे जानकारी। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, एट्रोसिटीज होती हैं, सागर के आसपास की एरिया में भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप वहाँ पर सपोज एसडीएम बन के जाती हैं तो क्या कदम उठाएंगी आप? कैसे ये एश्योर करेंगी कि ये सारी घटनाएं यहाँ ना हो? मैम बेसिक लेवल पे तो मैम स्कूल और यूनिवर्सिटी के लेवल पे सेल्फ डिफेंस लड़कियों को मैम देना चाहिए। इसके अलावा मैम सुरक्षा व्यवस्था लड़कियों की ठीक करनी चाहिए मैम। लिटरेसी लेवल को इंक्रीज करना ज़रूरी है मैम वहाँ पे। तो मैम इन चीज़ों के लिए कदम उठाऊंगी। क्या है लिटरेसी रेट सागर का? मैम विमेंस का 66% अप्रोक्सीमेटली अभी। और वुमेन्स का? यस मैम। वुमेन का कितना है? मैम 66। और ओवरऑल? मैम ओवरऑल 77। अभी सागर के कलेक्टर कौन है? मैम सर संदीप जी आर। अच्छा, तो उनके कुछ महत्वपूर्ण कदम आप बता सकते हैं उन्होंने जो वहाँ पर उठाए हों समाज के उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए? मैम एक्चुअली मैम उनका अभी ट्रांसफर हुआ, छतरपुर में थे मैम वो पोस्ट। काफी टाइम हो गया, आई थिंक 5 महीने तो हो गए। यस मैम। 5-6 महीने हो गए।
मैम अभी रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी मैम सागर में उनके नेतृत्व में, तो मैम वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट मैम उन्होंने बढ़ाया है मैम, इस वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह जनरेट होगा। हम्म। तो कितने नंबर देंगे आप अपने कलेक्टर को 10 में से? मैम ऐसे रेट सोच के बताइएगा क्योंकि मैसेज पहुंच जाएगा वो। मतलब उनके कार्यों को। यस मैम। मैम अभी मैम मैं उनको 8 out of 10 देना चाहूँगी मैम, क्योंकि सागर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर है, फिर भी वहाँ पे उस तरीके से अभी चीज़ें मैम सुव्यवस्थित नहीं हो पाई है काफ़ी टाइम से। अच्छा ठीक है साक्षी थैंक यू। साक्षी जी, यस सर। बुंदेलखंड की बात चल रही है। जी सर। बुंदेलखंड सौर की भूमि कहा जाता है। यस सर। आपको नहीं लगता ये मिथक है? क्योंकि अगर हम देखते हैं आला खंड, यस सर। इसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया। क्या इतने बड़े सौर प्रतापी थे आला और रुद्र? पहला। दूसरा, हम वर्तमान में देखते हैं कि एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, क्या नाम था, जिसमें महाराज छत्रसाल दिखाए गए थे, एक पेशवा बाजीराव मस्तानी। इतना कमजोर राजा छत्रसाल जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं लगता ये मिथक है? स्वर्ग कहाँ दिखाई देता है? नो सर, सर सागर बुंदेलखंड की भूमि को सर मिथक तो नहीं कह सकते हैं सर, ऐसा सर वहाँ पे एंशियंट टाइम से बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया सर, चंदेल डायनेस्टी है, कलचुरी डायनेस्टी है। डायनेस्टी सर- में रूल करने से स्वर्ग कहाँ दिखाई देता है? ऐसे तो बहुत सारी डायनेस्टी हजारों सर- रही है इतिहास में। Yes. सर जैसा कि आपने भी मेंशन किया छत्रसाल के बारे में, तो सर मैं बताना चाहूंगी कि वो वीक रूलर नहीं थे सर, उन्होंने इनिशियली 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाजों की मदद से सर बहुत बड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सर अपना राज्य स्थापित ये किया था। कहाँ से आप कहना चाहेंगे कि सर- 5 घुड़सवार रही है? इसका साक्ष्य है कुछ? ये सर साक्ष्य मिलते हैं, और सर उनके पास सर जब उनकी जीवनी को पढ़ा जाता था सर उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे जिससे कि वो अपना शासन प्रशासन किंतु आज स्थापित कर भारत तो उन्हें उस मूवी को देखने के बाद यही मानेगा कि एक वीक रूलर से पूरे भारत में दिखाई गई मूवी। बुंदेलखंड के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया इसका कि छत्रसाल को इतना कमजोर राजा दिखा रहे हैं? सर बाजीराव का आक्रमण सर छत्रसाल के ऊपर 1729 में हुआ सर, जब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। बाजीराव का आक्रमण छत्रसाल पर हुआ या उन्होंने मदद की? सर मोहम्मद खान बंगाश का आक्रमण के ऊपर हुआ सर, बाजीराव ने तब उनकी मदद करी सर, जब उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी। उम्र हो गई तो कमजोर हो गए? नो सर। तो फिर यही उत्तर 3 बार मैं सुन चुका हूँ कि वो वृद्ध हो गए थे, तो वृद्ध होने से कमजोर होना, फिर तो कोई राज्य चल ही नहीं पाएगा। फिर आला खंड पढ़ते हैं, उड़ने वाले घोड़े थे आला उदल पे। यस सर। तो इतने बड़े राजा थे, लेकिन साम्राज्य देखें तो कुछ था ही नहीं। चंदेलों के सामंत रहे, कोई शादियां नहीं करना चाहता था उनके वंश में। क्या वंश था उनका? आला उदल का एक वंश था, क्या नाम था उनके वंश का? सॉरी सर, मुझे कॉल कर पा रही आला खंड तो पढ़ा होगा ना आपने, घर घर में Yes. गाए जाते हैं आला। जग में। तो लगता नहीं आपको कि ये बहुत बड़ी बड़ी मतलब फेंकने वाली चीजें हैं जिनका कोई औचित्य नहीं बनता? सर ऐसा ऐतिहासिक चीज सर हमको प्रमाण मिलते हैं, और सर इनके ऐसे बारे प्रमाण में है उड़ने वाले घोड़े थे अलाउद्दीन के पास। पृथ्वीराज चौहान उस समय इतना बड़ा शासक भारत का, Yes, sir. उस पर नहीं है। अलाउद्दीन के पास है, चंदेलों के पास भी नहीं है जिनके सामंत है, लेकिन अलाउद्दीन के पास है। सर बुंदेलखंड की सर छोटी सी भूमि से उठ के सर उन्होंने सर जो 52 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी कितनी हैं लड़ाई सर। लड़ी? बावन को लड़ाइयाँ है? आपको लगता है लड़ाई? इतिहास में अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास 52 लड़ाई को याद ही नहीं करता। सर किसी भी राजा की सर अगर आप अगर भारतीय इतिहास में दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ेंगे Yes, sir. तो आपको एक लाइन में मिलेगा कि आला उदल को लड़ाई में हराया और मृत्यु हो गई। ना लड़ाई का नाम आएगा, ना कुछ आएगा। बाकी तराइन के युद्ध, ये युद्ध, वो युद्ध सब मिलेंगे। Yes, कितनी sir. बड़ी लड़ाई थी ऐसी जो एक लाइन में खत्म हो गई। तो या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इतिहास जो है उसको पुनर्लेखन की आवश्यकता है, इतिहास गलत लिखा गया है भारत का। नो सर, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि सर पूरा इतिहास गलत तो फिर लिखा है। ये आज तो यही डिमांड उठ रहा है कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए, यही चल रहा है ना आजकल। यस सर। ये आपने डिमांड सुना होगा ना, जी सर। क्योंकि आप इतिहास से हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ कि यस इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है क्या?
सर अभी जो इशू चल रहा है सर वो ये चल रहा है कि जो कॉलोनियल राइटर्स हैं जिनने हमारी हिस्ट्री लिखी है तो सर उन्होंने उसको डिस्टॉर्ट करके लिखा है, जैसे कि सर आर्यन थ्योरी है तो सर वो उसको इन्वेजन बताते हैं कहीं ना कहीं, तो सर इन सारी चीज़ों का चलिए ठीक मिडाइवल होना की बात जरूरी कर लेते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री जो लिखा गया है, क्या उसे पुनर्लेखन करना पड़ेगा? है सर। राइटिंग की जरूरत है? यस सर, पुनर्लेखन की तो निश्चित ही आवश्यकता है क्योंकि सर मुगल तो क्या आधार रखेंगे फिर भारतीय राजाओं को उनके ऊपर लिखेंगे भाई ये ज्यादा महान थे, मुगल महान नहीं थे? नहीं सर, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है सर, मुगल महान थे सर, ऐसी बात मुगल महान थे। सर, लेकिन उनके जो उनका मुगलों में एक राजा था जहांगीर, आपको लगता है वो राजा बनने लायक? उसमें एक गुण भी था, केवल एक उपलब्धि के अलावा कि वो एक बहुत बड़े मुगल शासक का पुत्र था। इसके अलावा उसका एक गुण भी आप बताइए कि वो राजा बनने लायक था, और आप कह रहे हैं मुगल महान थे। सर मुगल महान सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि सर जो हमारी हिस्ट्री है सर उसमें कंटेंट हमको कम करना पड़ेगा सर। हम मुगल हिस्ट्री को बहुत ग्लोरीफाई करके पढ़ा रहे हैं अभी सर, इसके बावजूद सर हमारे जो छोटे राज्य 75 साल से सरकार ने ये सोचा नहीं, ग्लोरीफाई कर दिया। सर हमारी जो इंडियन डायनेस्टीज हैं सर उनके बारे में बच्चों को भी उतनी डीप नॉलेज नहीं है सर। चलो जितना एक डायनेस्टी की और बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में चलते हैं। संगम डायनेस्टी, संगम Yes, sir. जो आपने पढ़ा होगा लिटरेचर, आपको लगता है संगम लिटरेचर में जो बातें लिखी हैं वो सही है? पढ़ा होगा ना आपने? यस सर। क्या लिखा संगम लिटरेचर में? कितनी संगम हुई? सर 3 संगम, बस 3 असेंबली कितने? बस चलिए, सर 9000 से 10,000 ईयर। ऐसा लगता है आपको ये सही है? अगर हम हिस्ट्री के अंदर पढ़े तो इतना तो है ही नहीं भाई। 1400 में आपके 1300 में आर्यन्स आते हैं, उसके बाद हमारा हिस्ट्री लिखना और पढ़ना शुरू हो पाता है वैदिक एरा के बाद। Yes. उसके पहले का हिस्ट्री तुम्हारे पास सही नहीं। वो कह रहे हैं संगम 9000 सालों से चल रही है, क्योंकि फर्स्ट एडी के आसपास में टाइम फेज। यस मतलब कितने पुराने सारे लिख रहे हैं वो लोग। सर। आपको नहीं लगता ये बहुत कुछ चीजें जो कॉलोनियल आपके राइटर्स हैं उन्होंने कहा है, वही इंडियन राइटर्स ने भी कह दिया संगम के अंदर? सर फर्स्ट संगम का सर मेंशन हमको जरूर नहीं मिलता है सर, लेकिन सेकंड और थर्ड संगम के सर हमको लिटरेरी सोर्सेज वो मिलते हैं 9000 चलिए कितने 1000 ईयर्स पहले मान लें, सर। 9000 to 10,000 ईयर। ये हम इसको मान सकते हैं। विश्व स्तर पर क्या इसको मान्यता प्राप्त हो पाएगी? इसके साथ है हमारे पास कुछ कोई एविडेंसेस हैं? सर लिटरेरी सोर्सेज ही हैं सर। लिटरेरी सोर्सेस को एविडेंसेस के तौर पर कहाँ गिना जाता है? आप कोई पुस्तक लिख दीजिए, 1000 साल बाद वो सच बन जाएगी। अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है लिटरेरी सोर्सेस के अलावा ज्यादा प्रमाणित अगर सोर्स होते हैं तो वो कौन से होते हैं? आर्कोलॉजिकल। यस सर। ये आप जानते हैं? कहाँ है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस संगम के? यस सर। चलिए कोई बात। त्रिपक्षीय संघर्ष सुना है आपने? यस सर। त्रिपक्षीय संघर्ष Yes, इतिहास में है, यस सर। क्या था ये, क्यों हुआ? सर इसमें जो 3 मेजर डायनेस्टीज थी सर, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी सर, इनके इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में सर ये संघर्ष हुआ था। सर ये अर्ली मेडिवल आपको ये नहीं लगता इस संघर्ष ने भारत को कमजोर कर दिया और फिर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया? सर ये सर ये कहीं ना कहीं रीजन तो था सर, जो हमारे इन्वेजन हुए अरब और तुर्क इन्वेजन सर, इनका मेन रीजन सर ये है कि जो राजपूत डायनेस्टीज थी सर उनके आपस में सर यूनिटी कम थी, और सर इस वजह से जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था सर उसकी सिक्योरिटी राजपूतों में यूनिटी कम थी या राजपूतों का ईगो था जिसने उनको हारने पर मजबूर कर दिया? सर यूनिटी तो कम सर, डायनेस्टीज में यूनिटी ही कम थी सर। क्यों नहीं थी यूनिटी भाई? होना चाहिए थी। यस सर। राजपूतों के ऐसे कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने उनको हारने के लिए मजबूर किया? पता है आपको ये? भूलें कह सकते हैं हम राजपूतों के। यस सर। दम्भ भी कुछ लोग कहते हैं कि राजपूतों का दम्भ था, वो टूट गया। यस सर। मानती है आप इस बात को? तो क्या हम कह सकते हैं कि राजपूतों की गलती थी जिस कारण भारत में मुस्लिमों का शासन आया? यस सर, ये तो सर ये बोल सकते हैं सर, क्योंकि अगर हम सर तराइन का युद्ध भी देखते हैं तो उसमें भी सर कहीं ना कहीं अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ये वक्तव्य देंगे तो आपको लगता है क्या होगा? समझ रही हैं आप? यस सर। क्या हो सकता है? करणी सेना सुनिए आप। लास्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी नगर की आप रहने वाली, यस शिवाजी महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ और सर। कब हुआ? सर रायगढ़ में हुआ था सर, 1674 में। 74 में हुआ? इतना लेट क्यों? जबकि वो तो कितने सालों से राज कर रहे थे। यस सर।
सर एक्चुअली जो वहाँ के लोकल ब्राह्मण्स थे सर, उनका ये मानना था कि वो किसी राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग, मतलब क्षत्रिय से बिलोंग नहीं करते हैं सर, इस वजह से उनका कोरोनेशन। पर सर वो अपने युद्ध प्रयासों में भी लगे हुए थे सर, लगातार वो किले वगैरह जीत रहे थे सर, इस वजह कहाँ से। जीते थे? जो जीते वो वापस दे दिए बेचारा, अंदर जेल में बंद हो गए, भागना पड़ा। कितने 22-23 किले दिए थे ना औरंगजेब को। सर उसके बाद उनने सर उनको फिर से जीता था सर, उसके बाद। थोड़ा कंफ्लिक्ट टाइप का मिलता है ना इतिहास में। ये सर। चलिए ठीक है, ओके। थैंक